जय श्री राम दोस्तों, एचएम लव मैरिज कपल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ सर्दी से हो चुकी है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली से आ रही है। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि ये आप देख रहे हो, ये रात के करीबन 9 बजे मैंने ये वीडियो बनाया है, रात का है। तो फ्रेंड्स, शनिवार का दिन था। शनिवार की रात को मैंने सवेरे सब्जी बनाई थी तो वो सब्जी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने ना रात में सिर्फ रोटियां बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी फ्रेंड्स ठीक नहीं थी। मुझे भी ठंड लग रही थी बहुत। पता नहीं दूसरों को तो, जो घर में दूसरे लोग हैं जैसे मेरे बच्चे मेरे पति है, उन्हें तो गर्मी हो रही थी, लेकिन उस दिन मुझे बहुत, उस रात मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, ठंडी लग रही थी। तो मैंने स्वेटर पहन लिया था और रुमाल भी लगा लिया था। कान मुझे एकदम से ठंडी भर गई थी। और फ्रेंड्स, ऐसा हो रहा था ना कि मैं जब भी ठंडे पानी में हाथ डाल रही थी ना तो मुझे एकदम से ठंडी लग रही थी। इतनी ठंडी लग रही थी कि ऐसा मन हो रहा था कि 4-5 कुछ ओढ़ के और सो जाऊँ, इतनी ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने कसम, मुझे तो काम करना था फ्रेंड्स, अब बच्चों का घर है, बच्चों को भूख लग जाती है। तो फिर मैंने रात को मैं सोई हुई थी, फिर मैं रात के 9 बजे उठी। मैं थोड़ा-सा मैंने फ्रेश हुई और फिर मैं फ्रेश होने के बाद मुझे इतनी ठंड लगने लग गई थी, पता नहीं, एकदम से सर्दी भर गई थी, सर भी दर्द कर रहा था। तो फिर मैंने कुछ थोड़ी गोलियाँ ली थी जो मैंने दवाखाने से लाई थी और डॉक्टर ने दी थी, वो गोलियाँ मैंने ली। फिर उसके बाद मैंने स्वेटर वगैरह पहन के और फिर मैं रोटियाँ वगैरह बना ली मैंने। तो फ्रेंड्स, तो शनिवार की रात का ये देख रहे हो आप, करीबन 9 बजे से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स, कैसा है, मन तो नहीं हो रहा था वीडियो निकालने का, लेकिन क्योंकि बहुत ठंड भी लग रही थी और कैसा भी लग रहा था, लेकिन मैंने मेरा बड़ा जो लड़का है मोहित, उसे बोला कि थोड़ा सा शूट कर दो बेटा। तो कैसा है, हमें यूट्यूब पर रेगुलर रहने के लिए करना पड़ती है मेहनत फ्रेंड्स। मेहनत करने के बाद ही फल मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलता है। इसलिए फिर मैंने उस टाइम तो देखी मेरी रोटियाँ वगैरह बन गई है और मैंने सब्जी भी गर्म करने के लिए रख दी थी। मेरी सब्जी भी गर्म वगैरह हो चुकी थी। फिर मैंने इधर बच्चे तो टीवी देख रहे थे, तब तक मैंने फिर उधर किचन की साफ सफाई कर ली, झाड़ू वगैरह लगा ली थी फ्रेंड्स रात में। और कुछ बच्चों को भी खाना दे दिया था मैंने। बच्चों ने सब्जी नहीं खाई थी रात में क्योंकि उनका कहना था हमें रात में सब्जी नहीं खानी थी। सिर्फ मैंने हमें चपाती में चपाती में ये डाल के दे दो मम्मी, तेल लगा के दे दो। फिर मैंने उन्हें चपाती में तेल लगा के दे दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम मैंने खाना वगैरह बच्चों को खिलाकर सो गई थी। फिर तो फिर ये आप देख रहे हो, सुबह नेक्स्ट डे फिर सवेरे का वीडियो है, संडे के सवेरे का, रविवार के सवेरे का वीडियो है। तो फिर मैं उठी, तब मैंने गोलियाँ वगैरह रात को ली थी, आपको मैंने बताया शनिवार की रात को जब मैंने आपको बोला। तो फ्रेंड्स, फिर ये संडे का दिन था, उसके दूसरे दिन उठी फिर मैं। तो मैंने स्वेटर, आप देख सकते हो स्वेटर मैंने नहीं निकाला है, बहुत धूप सी निकल गई थी और संडे था तो मैं थोड़ी लेट उठी थी फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे तो मैं संडे में भी जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ी 8 साढ़े 8 बजे उठी थी। उस टाइम बच्चे भी 9 बजे के टाइम उठे थे क्योंकि उनकी स्कूल होती है सोमवार पास से, तो फिर उन्हें संडे थोड़ा सो जाते हैं वो। फिर मैं साढ़े 8 बजे उठी, तो उठने से उठी तो मेरे तुरंत बाद जो 9 बजे के करीब आप देख रहे हो, मैं थोड़ी उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई। फिर उसके बाद में बच्चा भी, मेरा मोहित भी, बड़ा लड़का है, वो उठ चुका था। तो फिर वो वीडियो बना रहा था मेरी, देख रही है। तो मैं 9 बजे फिर मैं पूरी तरह से फ्रेश हुई, फिर मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। तो फिर भी ठंड लग रही थी थोड़ी-थोड़ी। तो फिर मैंने जो हमारा वाड़ा है वहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली। उसके बाद में जो आप देख रहे हो मैं जला रही हूँ, वो पेड़ के पत्ते हैं, उसे मैंने जला दिया। फिर उसके बाद में फिर नहा धो के म्हणजे नहाया तो नहीं था फ्रेंड्स क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ्रेश हो गई, हाथ पैर धो के और पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने आ गई मैं किचन में मुझे कुछ मेथी ली थी मैंने। मेथी लेने के लिए मुझे 2 दिन हो चुके थे, तो मैंने सोचा अब इस मेथी को मैं बना ही लेती हूँ। संडे का दिन था, फिर मैं मेथी तोड़ रही थी। मेथी तोड़ ली फ्रेंड्स। फिर मैंने, आपको शायद मेरी आवाज़ अटकी-अटकी सी या कुछ घबराने जैसी लग रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए सॉरी।
तो फ्रेंड्स देखिए फिर मेरी मेथी की सब्ज़ी वग़ैरह मैंने तोड़ ली थी, फिर मैं उसे बनाने जा रही थी मेथी की सब्ज़ी को। और आज संडे था तो बच्चों ने ज़िद की कि मम्मी हमें आज चिकन का सूप पीना है, इसलिए हस्बैंड चिकन लेने के लिए बाज़ार गए हुए थे। थोड़ा दूरी पे है लेकिन ठीक है, गाड़ी पर जाओ तो पास में ही आ जाता है मोटरसाइकिल पे जाने के बाद। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा तब जब तक मैं हस्बैंड आते हैं चिकन लेके तब तक मैं मेथी की सब्ज़ी बना रही थी मेरे लिए, क्योंकि वो थोड़ा बुखार में मेथी की मुझे ऐसा मसालेदार खाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं कुछ एक हरी मिर्ची और कुछ एक लहसुन, थोड़ा लहसुन डाल के मेथी की सब्ज़ी बना ली थी, वो तो अच्छी लगेंगी रोटी के साथ, तो मैं वो बना रही थी। फ्रेंड्स कैसा होता है, बुखार में ना कुछ खाने का मन नहीं होता है, फिर मैंने सोचा कि मेथी की सब्ज़ी अच्छी होती है और मुझे ऐसी भी सर्दी लग रही थी, तो ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मेथी की सब्ज़ी थोड़ी गर्म होती है, फिर मैं वो मेथी की सब्ज़ी खा लेती हूँ तो अच्छा लगेगा थोड़ा-सा। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंडी पड़ने लगी है, लेकिन पति ये जो मेरे बच्चे हैं वो कह रहे थे मम्मी हमें तो गर्मी लग रही है। वो इतना फ़ास्ट पंखा लगाकर बैठ रहे थे, उन्हें फिर भी गर्मी लग रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं इतनी सर्दी ठंड क्यों लग रही थी, क्या क्योंकि शायद मुझे थोड़ा-सा ऐसा बुखार भी आ रहा था फ्रेंड्स, और बहुत तप रहा था मेरा अंग, कभी-कभी तप रहा था, कभी-कभी थोड़ा-सा कम हो रहा था। उसकी वजह से शायद मुझे ठंड लग रही होंगी, तो फिर मैंने मेथी की सब्ज़ी को इस तरह से बना लिया। और कैमरा आपको ज़्यादा ज़्यादा हिलते हुए दिखाई दे रहा हूँ तो क्योंकि मेरा बड़ा लड़का है, थोड़ा छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, 8 साल का है, तो वो मेरा वीडियो बना रहा था, इसलिए ऐसा कुछ काफ़ी हद तक वो हिला रहा था, लेकिन ठीक से बना लेता है फिर भी, बच्चा है। मेरा ट्राइपॉड का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए वो उसे बोलती हूँ मैं। तो देखिए मेरी मेथी की सब्ज़ी मैंने बनाने के लिए छोड़ दी है कम गैस पर, तब तक फिर मैं वहाँ पर जो मैंने सब्ज़ी वगैरह तोड़ी थी उसकी कुछ काड़ियाँ वगैरह रह गई थी, तो फिर मैं वो भी भर लूँगी अच्छे से और उसे बाहर फेंक कर आऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो भाजी की काड़ियाँ वगैरह होती है ना, तो बाहर जो हमारे दरवाजे के सामने बाहर बकरी, गाय, भैंस जो भी आती है, उसे हम वहाँ डाल देते हैं, वो खा के चली जाती है, तो फेंकने से अच्छा है उनके पेट में चला जाता है। तो वही मैं फेंकने के लिए बाहर गई थी, फिर थोड़ी धूप भी लग रही, तो धूप में से जब मैं आ रही थी मुझे एकदम अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी-सी धूप में खड़े रह गई थी वहाँ पर। लेकिन फिर भी काम हो ना फ्रेंड्स, तो घबराहट सी हो जाती है, काम पूरा करने का बाद ही थोड़ा सुकून मिलता है मुझे। तो मैं मेथी चेक करी थी, मेरी मेथी करीबन हो चुकी थी, आप देख रहे हो। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हो चुकी है मेथी, इतनी सारी मेथी थी, इतनी सी हो चुकी है। और देखिए फिर अब आप देख रहे हो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो उन्होंने चिकन लाया था कुछ, और कुछ सब्जियां लाई थी। मैं आप देख रहे हो दही का और काकड़ी का जो रायता होता है वो करना था मुझे। तो ये देखिए काकड़ी, उन्होंने लाई काकड़ी और कुछ हरा धनिया लाया था और नींबू लाए थे। नींबू महंगे हो चुके हैं फ्रेंड्स, गर्मी लगने से पहले ही नींबू हमारे इधर 5 रुपए का एक मिल रहा है नींबू, पता नहीं इतने महंगे क्यों गए हैं। तो फिर मैंने वो सब निकाल लिए, वो सब जो उन्होंने बाहर सब्जी लाए थे काकड़ी वगैरह। फिर उसके बाद में सूप बनाने के लिए बच्चे सूप मांग रहे थे, पति पति भी बोल रहे थे कि सूप बनाओ अच्छा लगता है। तो फिर मैंने काफ़ी दिन से सूप भी नहीं बनाया था, तो देखिए फिर मैंने कुकर रख के उसमें चिकन डाल दिया, उसके बाद मैंने उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर ये बारीक कटी हुई प्याज और कुछ हरा धनिया और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, सूप में अच्छा लगता है। फिर उसके बाद डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, ये देखिए, उसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैं थोड़ा उसमें पानी ऐड करके और छोड़ दूंगी कुकर का ढक्कन लगा के, तब तक उसका सूप रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने उसमें डाल दिया है पानी, मैं इसे ढक कर छोड़ दूंगी कुछ बारीक गैस पर, क्योंकि फास्ट करे तो फिर वो सब ऊपर आ जाता है कुकर से, पानी बाहर आ जाता है, इसलिए उसे कम गैस पर ही मैं धीमी आंच पर होने दूंगी। इस तरह से तब तक मेरे बाकी के जो मैं काम है वो निपटा लूँगी। तो देखिए फिर मैंने उसे कुकर को रख दिया, फिर उसके बाद जो काकड़ी वगैरह हस्बैंड ने लाए थे बाज़ार से, उसे मैं अच्छे से पानी से धोकर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धोना चाहिए बाहर की लाई हुई चीज़ें। तो फिर मैं उसे धोकर सब अच्छे से, इतने सख्त मैं नहीं करूँगी रायता, लेकिन कुछ 2-3 काकड़ी का करूँगी। लेकिन धो लेती हूँ उसे, फिर मैंने कुछ टमाटर भी धो लिए और कुछ छोटे प्याज लिए थे मैंने। फ्रेंड्स कैसा होता है ना ये, मुझे तो ठंड लग रही थी, लेकिन
फिर भी कुछ बाहर से एकदम धूप-धूप थी, कुछ खाने का भी मन नहीं होता है और हस्बैंड भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ ठंडा खाने का मन हो रहा है, कुछ चटपटा सा जैसे ठंडा, खट्टा, ये दिनों में जो गर्मी के दिन होते हैं, तो फिर मैंने बोला कि क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने बताया कि चलो फिर कुछ दही वगैरह डालकर, काकड़ी, टमाटे वगैरह डालकर, प्याज़ डालकर या थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर, चाट मसाला वगैरह डालकर हम रायता बनाएँगे। अच्छा लगता है खाने को, हम बहुत पहले से खाते हैं इसे। तो फिर उन्होंने बोला चिकन की सब्ज़ी के साथ अच्छा लगता है रायता खाना, तो फिर मैं काकड़ी लेकर आता हूँ। और संडे था ना फ्रेंड्स, तो ऐसे तो संडे के दिन भी मिल जाती है सब्ज़ी, लेकिन ताज़ी नहीं मिलती है। थोड़ी से 1-2 दिन की इधर-उधर होती है, लेकिन जब सोमवार का जो दिन आता है ना हमारे यहाँ, तब हमारे यहाँ का बाज़ार होता है, सोमवार के दिन सब्जियों का बाज़ार पड़ता है। तो फिर तब ताज़ी-ताज़ी सब्ज़ी आती है, बाहर से भी आती है, कुछ हमारे गाँव से आती है, कुछ खेड़े होते हैं छोटे-छोटे, वहाँ से आती है, कुछ छोटे गाँव होते हैं, उसे खेड़ा बोला जाता है इधर, वहाँ से आती है सब्ज़ी, तो ताज़ी होती है, अच्छी होती है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बाज़ार में जाकर देखता हूँ, मिल जाएँगी तो, लेकिन मिल गई थी काकड़ी और नींबू भी मिल गए थे, लेकिन नींबू बहुत महँगे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने सब कट कर लिया, आप देख रहे हो, काकड़ी, टमाटर, प्याज़, हरा धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्च और नींबू लिया है मैंने कुछ आधा। और ये इतनी दा ये पा दही, जो दही की पाउच होती है, वो दही की पाउच लाए हैं हमने। ऐसे तो छुट्टा दही भी हमारे इधर मिल जाता है, लेकिन कैसा थोड़ा-सा छुट्टा दही अच्छा नहीं होता है, ये थोड़ा-सा ठीक होता है, तो फिर यही लाते हैं हम, पास में मिल जाता है, तो फिर यही लेकर आते हैं। अच्छा होता है ये भी, जैसे दही जैसा ही दही होता है, लेकिन पैक होता है, पैकिंग का होता है, तो अच्छा होता है, ठीक है। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ऐसे ही मिक्स कर रख दूँगी कुछ देर के लिए। तब तक मुझे कुछ रोटियाँ और सब्ज़ी भी बनानी थी, मसाले की चिकन की सब्ज़ी बनानी है मुझे और रोटियाँ बनानी है, और कुछ मैं चावल डाले हुए हैं, राइस बनाना है मुझे, तो मुझे राइस बिना तो खाना जाता नहीं है चिकन की सब्ज़ी के साथ। वैसे तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कैसा भी हो रहा था उस टाइम, जा नहीं रहा था खाना, लेकिन ये थोड़ा रायता बनाया था, इसके साथ थोड़ा-सा चल गया था। तो देखिए मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी है कंप्लीट लगभग। इसे मैं चेक कर रही थी, आपको भी सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको दिखा दूँ मैंने सब्ज़ी किस तरह से बनाई। मैं रेसिपी तो आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। तो ये देखिए उसमें हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया ऊपर से, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ टाट, आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या-क्या बनाया है। तो ये देखिए सूप, आप देख रहे हो, ये वाटी में सूप है। चिकन की सब्जी, कुछ राइस, चपाती और एक काकड़ी टमाटे का रायता दही डाल के जो मैंने बनाया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं और लाइक्स भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय शिवराय, हर हर महादेव।